हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की, जो हमने कल रीड किया था। तो सबसे पहले सही विकल्प पर सही का निशान का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट, तोते को किसका दाना मिला? आंसर है चने का। चना चना किसमें जाकर गिर गया? आंसर है कोटर में। तोते ने बड़ी की शिकायत किससे की? आंसर इज राजा से। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, वो है सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट, तोता चना खाना चाहता था। सही। तोते ने कोटर से चना निकालने की कोशिश नहीं की। गलत। राजा ने तोते की मदद करने से मना कर दिया। सही। अंत में रानी ने तोते की मदद की, तो ये गलत है। नेक्स्ट, किसने किससे कहा पेड़ को काटो मेरा चना निकालो? तोते ने बड़ाई से कहा। बड़ई को कहो पेड़ काट कर मेरा चना निकाले। तोते ने राजा से कहा। मैं इतनी छोटी सी बात राजा से नहीं कह सकता, तो ये बात रानी ने तोते से कही। तोते भाई, ज़रा सी बात पर हरा भरा पेड़ काटना ठीक नहीं है, ये बात चूहे ने तोते से कही। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे। नेक्स्ट है, दिए गए चित्रों को देखिए और सही संज्ञा शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। ये हमें पिक्चर्स दी हुई हैं और इन्हें हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन पे टिक करना है कि ये सही पिक्चर किसकी है। फर्स्ट है शेर की, हम यहाँ पे टिक करेंगे। नेक्स्ट तोता। नेक्स्ट है रानी। उसके बाद है दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। एक बॉक्स में हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें से हमें जो संज्ञा शब्द हैं, किसी चीज़ का जो नाम है या किसी व्यक्ति का नाम, किसी शहर का नाम, किसी जगह का नाम, वो छांट कर हमें लिखना है। किसी जानवर का नाम, तो मोहित, दिल्ली और ऊंट, मैंने 3 संज्ञाएं शब्द जो छांटे हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं और आपने भी इसी तरह से लिखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। वो है दिए गए चित्रों में वृक्ष को पहचानिए तथा उनके नाम लिखिए। फर्स्ट है आम का, सेकंड बरगद का और थर्ड है नीम का। इसके बाद वृक्ष हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं, किन्हीं 5 वाक्यों में लिखिए। वृक्ष हमें फल फूल देते हैं, यह हमें छाया देते हैं, वृक्ष हमें लकड़ी देते हैं, इनसे हमें दवाइयाँ मिलती हैं, हमें इनको काटना नहीं चाहिए। तो ये 5 वाक्य मैंने लिखे हैं। अगर आप कोई और इनकी जगह पे वाक्य लिखना चाहते हैं तो आप ज़रूर लिख सकते हैं। तो ये था आपका बुक वर्क जो आप लोगों ने बुक पे करना था। अब हम करने जा रहे हैं नोटबुक वर्क। सबसे पहले आपको दिनांक और दिन लिखना है और उसके बाद पार्ट नंबर 4, फिर उसका नाम, छोटा सा काम। सबसे पहला टॉपिक जो करने जा रहे हैं वो है शब्दार्थ। निराश, दुखी, कोशिश, प्रयास करना, बुद्धिमान, समझदार, परेशान, चिंतित। तो ये थे शब्दार्थ। और उसके बाद है प्रश्न उत्तर। तोता कहाँ पर बैठकर चने का दाना खाना चाहता था? तोता पेड़ पर बैठकर दाना खाना चाहता था। ये था आपका फर्स्ट प्रश्न और उसका उत्तर। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2। बढ़ई ने पेड़ काटने से मना क्यों कर दिया? क्योंकि बढ़ई काम कर रहा था। तो जब तोता बढ़ई के पास आया और उसने बोला कि तुम पेड़ काट कर मेरा चना निकाल दो, तो बढ़ई ने मना कर दिया क्योंकि वो काम कर रहा था। प्रश्न नंबर 3। तोता निराश क्यों हुआ? क्योंकि बढ़ई ने पेड़ काटने से मना कर दिया था। तो जब बढ़ई काम कर रहा था और उसने मना कर दिया था कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो इस बात को लेकर जो तोता था वो निराश हो गया था। तोते ने चूहे से रानी के बारे में क्या कहा? तोते ने चूहे से रानी के कपड़े उतरने के लिए कहा।
जब रानी ने भी मना कर दिया था कि वो तोते की मदद नहीं कर पाएगी, राजा से नहीं कह पाएगी, तो तोते ने चूहे की मदद लेनी चाहिए और उसे बोला कि रानी के जितने भी कपड़े हैं तुम सारे के सारे कुतर दो। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स और शब्दार्थ। सो आप लोगों की जो हैंडराइटिंग है वो बहुत ही सुंदर होनी चाहिए और साथ के साथ आप लोगों ने लर्निंग वर्क है वो भी कंटिन्यू रखना है। सो थैंक यू।